क्या हुआ जब नन्हे मोहम्मद अपने चाचा के घर गए और उनके घर रिस्क की बारिश होने लगी और एक नदी में कैसे रास्ता बन गया, चलिए जानते हैं। दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब के इंतकाल के बाद हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू तालिब की देखरेख में उनके घर पल बढ़ रहे थे। लेकिन जिस दिन से नन्हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस घर में आए, उसी दिन से घर का माहौल ही पलट गया। घर के चारों तरफ फिजा में एक अनोखी सी महक तैरती रहती। जहाँ पहले खाने की किल्लत लगी रहती थी, अब नन्हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दस्तरख्वान पर बैठने से उस खाने में इतनी बरकत आ जाती कि सब पेट भरकर खाते। हजरत अबू तालिब का घर जो पहले तंगी में डूबा था, अब रिस्क से भरने लगा। जो जमीन कभी सूखी और बेजान पड़ी थी, अब उस पर हरियाली लहलहाने लगी। अक्सर ये होता कि दूध की मशक आधी भरी होती, लेकिन जब नन्हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसमें से बस एक घूंट लेते तो वो मशक लबालब भर जाती। घर के सभी लोग जी भरकर पीते, फिर भी दूध में कोई कमी ना आती। बीवी ने हैरानी से पूछा, ये कैसा अजब नजारा है, ये क्या हो रहा है? हजरत अबू तालिब ने जवाब दिया, ये कोई अचरज नहीं, ये मेरे भतीजे मोहम्मद की बरकत है। जब हजरत अबू तालिब बच्चों को नन्हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के संग खेलते देखते तो उनके दिल में एक अजीब सा चैन उतर आता। वो मन ही मन सोचते, ये बच्चा कुछ और ही है, अल्लाह ताला इसे किसी बड़े मकसद के लिए तैयार कर रहा है। दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब का साया तो उठ चुका था, लेकिन उनकी आखिरी वसीयत पूरी हुई। हजरत अबू तालिब ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने सगे बेटे की तरह पाला पोसा और उनके लिए अपना सब कुछ निसार करने को तैयार रहे। इसी तरह नन्हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश हजरत अबू तालिब के घर की छाया में होती रही। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 10 बरस हुई तो आप अपने चाचा हजरत जुबैर के हमराह यमन की जानिब सफर पर रवाना हुए। गर्म रेगिस्तान की लू में काफिले के कदम धीरे धीरे यमन की राह पर बढ़ते जा रहे थे। तभी राह में एक अनोखा वाकया पेश आया। एक वादी में एक ऊंट लोगों का रास्ता रोके खड़ा था और किसी को भी आगे नहीं जाने दे रहा था। जैसे ही उस ऊंट की नजर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ी, वो अपना सीना जमीन से लगाकर बैठ गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सवारी से उतरे और उस ऊंट पर सवार हो गए। वादी के पार पहुंचने के बाद आपने उसे आजाद कर दिया। जब काफिला सफर से लौटा तो देखा कि वही वादी अब पानी से लबालब भरी हुई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफिले वालों से फरमाया, सब मेरे पीछे आ जाओ। जैसे ही आपने उस पानी में पहला कदम रखा, अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत का जलवा दिखाया। पानी एक ही लम्हे में दो हिस्सों में बट गया और रास्ता साफ हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम काफिले वाले बड़ी आसानी से वादी पार कर गए। जब काफिला सलामती के साथ मक्का लौटा तो लोगों ने ये पूरा माजरा शहर वालों को सुनाया। सबके मुंह से निकला, इस बच्चे की शान तो बेमिसाल है, सुभान अल्लाह। जो लोग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत रखते हैं, दिल से लिखिए, आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और अगले पार्ट के लिए अभी सब्सक्राइब जरूर करें।